हरियाणा सरकार में खेल युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कई सिद्धांतों और दृष्टांतों को समेटे हैं, जिनके आधार पर देश की सरकार और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक कानून अधिकार तय किए गए हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम पलवल में जिला स्तरीय संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय उच्च विद्यालय सल्लागढ़ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक संविधान स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर होडल विधायक हरेंद्र कुमार, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, एसडीएम पलवल ज्योति भी मौजूद थी। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान के तैयार खाके को अपनाया गया था। इसके बाद ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। संविधान ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं है, यह भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यह हमें अधिकार देता है, उसके साथ अपने कर्तव्य को भी याद दिलाता है। गौरव गौतम ने कहा, यह दिन बेहद अहम है। देश के लोगों को भारत देश के संविधान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई है। युवा पीढ़ी को संविधान के बारे में जागरूक होना चाहिए। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए देश भर में संविधान दिवस मनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारत वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनेगा और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ेगा। देश के युवा भारत को आगे ले जाने में अग्रिम भूमिका निभाएंगे। यहाँ के उपायुक्त आदरणीय हरीश कुमार वशिष्ठ जी, यहाँ के एडीसी अखिल जी, मैडम आरजीएम साहिबा, मेरे सामने बैठे हुए इस पलवल की तरुणाई का भविष्य और मेरे साथी मीडिया कर्मी, मेरी माताएं बहनों, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से आज एक दिन है। आज का ये दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि आज के दिन का महत्व समझते हुए आप सब लोग ये संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के दिन देश में हुआ क्या था कि ये दिन 26 नवंबर को ये संविधान दिवस भारत को किस रूप में चलेगा, भारत का स्वरूप किस रूप में होगा, भारत की पीढ़ी आगे कैसे चलेगी, उस पर निर्भर करता है कि ये संविधान, पूरा देश संविधान के आधार पर हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए ये प्रतिबद्ध है। ये देश संविधान के आधार पर चलता है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां पर ऐसा लिखित में संविधान है, जहां पर भारत संविधान के आधार पर चलता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पर हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा इस संविधान के आधार पर, इस संविधान को पढ़ते हुए, ये संविधान की ऐसी खूबसूरती है, पूरे देश को, 140 करोड़ देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। ये भारत का ऐसा सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो पूरे समाज को एकत्र बना के चलता है। ये संविधान के अंदर ही देश का कानून चलता है। संविधान के अंदर ही लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सारे जितनी भी एजेंसियां हो, जितने भी जो इस देश को चलाने वाली शक्तियां आपको दिखाई दे रही है, वो सब संविधान के आधार पर चलती है। जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा था, उस समय की कमेटी जब उसने संविधान को पारित किया था, तो इस देश को एक रूप में, एक समय में, के
किस तरीके से संयोजित करके रखा जा सकता है, उसके लिए सोचकर ये संविधान बनाया था। आज हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस संविधान को बनाकर हमारे देश को सुचारू रूप से कैसे चले उसकी नींव रखे गए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने 26 नवंबर को पूरे देश में एक नेक नियत से, एक नेक नेतृत्व से संविधान दिवस मनाने का सपना सोचाया है, संविधान दिवस मनाने का संकल्प लिया है। हम सब लोग इसको मान सम्मान के साथ इस संविधान दिवस को मनाते हैं। मैं आया हूं, इस संविधान के आधार पर बना हुआ एक देश, इस संविधान के आधार पर बना हुआ एक कानून, हम सब आने वाली पीढ़ी इस संविधान को पढ़ते हुए इस संविधान की जो भी नियत नीति रखी गई है उस पर चलते हुए इस देश को चलाएंगे और ये देश, मुझे उम्मीद है, उस संविधान पर सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। और जो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत विकसित भारत होगा, भारत दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा होगा और 2047 में जब हमारी आने वाली पीढ़ी संविधान के आधार पर, संविधान को आधार रखते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, संविधान के आधार पर चलने वाले देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही होगी, तो मुझे इस युवा पीढ़ी से यही उम्मीद है कि आप सब लोग इस संविधान को जाने, इस प्रकार से इसको पढ़ें, अपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों से पढ़ाई और लिखने का भी प्रयास करें। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज इस महत्वपूर्ण संविधान दिवस आज मनाया गया है, क्या किस तरह का कार्यक्रम रहा, क्या संदेश जाता है, क्या कहोगे इस कार्यक्रम के बारे में? हम आभार व्यक्त करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का संकल्प लिया और ये संविधान दिवस पूरे देश भर के युवाओं में संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान पे सब युवा चलें, उसके लिए प्रेरणा दे का काम आज का कार्यक्रम करेगा। और क्या कहना चाहोगे, जैसे शहीदी दिवस भी है आज, मुंबई हमले में जो शहीद हुए उनको लेकर? मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी दुखद घटना थी, पूरे देश को स्तंभ कर दिया था जिसने। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए इस संविधान पर पूरा देश विकसित होगा और 2047 का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, विकसित भारत, उस संविधान के आधार पर आगे बढ़कर विकसित भारत बने।